हेलो बच्चों, चलिए गुरुजी की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 5 अप्रैल 2024 का क्वेश्चन है बच्चों, बायनोमियल थ्योरम का। तो देखिए क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इसमें निकालना क्या है, इसमें निकालना है आपको कि एक आपके पास में एक एक्सपांशन दिया गया है और इसका एक्सपांशन का जो आंसर है वो कुछ इस वाले पैटर्न में दिए गए हैं, जिसमें आपको एक अल्फा दिया गया है इंटू 2 की पावर 8 और 5th रूट ऑफ द 3 की वैल्यू आपको दी गई है और हमें निकालना है 25 अल्फा की वैल्यू। ओके, तो बिना देरी करे इसको स्टार्ट करते बच्चों। हम देखिए सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, जनरल टर्म हम इसको निकालेंगे बच्चों। तो जनरल टर्म का सबको फॉर्मूला शायद से पता ही है कि टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होता है। तो जनरल वाला फॉर्मूला हम लगा दें बच्चों, एन सी आर, फर्स्ट टर्म की पावर में n माइनस आर और सेकंड टर्म की पावर में r। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास कितना बताओ, 12 है, यहाँ पे n की वैल्यू 12 सी आर। ओके, फर्स्ट टर्म जो हमारे पास में दी गई बच्चों वो 5th रूट ऑफ दी 3, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 1/5 पावर में x की पावर में यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा बच्चों वो आएगा 12 माइनस आर। ओके, यहाँ पे थोड़ा मॉडिफाइड करेंगे इसको। देखिए कितना है, सेकंड टर्म क्या बताओ हमारी 2x की पावर अपॉन में 5 की पावर में सेम चीज़ बच्चों, पावर में जो दिया है वो 1/3 दिया है और पावर में आपका आंसर आएगा r। ठीक है, इसको हम यहाँ पे एक काम करेंगे कि जो कॉन्स्टेंट टर्म है इसको अलग कर देंगे और जो वेरिएबल टर्म है हमारे इसको हम अलग कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे जो कॉन्स्टेंट टर्म में आएंगे कुछ इस तरह से आएंगे, देखो 12 सी आर। ओके, यहाँ पे देखो 3 की पावर में दिया है बच्चों 1/5 की पावर में आपका आंसर आएगा 12 माइनस आर और यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म दी गई वो दी गई 2/5 की पावर 1/3 की पावर में r। अब यहाँ पे क्या बच्चा बच्चों 1/x बचा, तो 1/x इज नथिंग बट अगर हम उसको ऊपर लेके जाते हैं तो x की पावर में बच्चों -1 की पावर में ये हो जाएगा 12 माइनस आर और जो सेकंड टर्म है वो x की पावर में आ जाएगा बच्चों r। अब यहाँ पे -12 और माइनस माइनस प्लस आर, तो अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते पहले टर्म को ना लिखते हुए यहाँ पे देखेंगे क्या आंसर आएगा करके बच्चों। वो आएगा कुछ इस तरह से, x की पावर में -12 प्लस आर, -12 प्लस आर और ये प्लस आर। ओके, अब हमें क्या दिखाया गया कि इफ द कांस्टेंट टर्म इन द एक्सपांशन, कांस्टेंट टर्म इसका मतलब हो गया कि इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्स के बारे में हमको बोला जा रहा है। इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्स का मतलब क्या हो जाएगा कि एक्स की जो पावर आएंगी बच्चों कितने आएंगी, 0 आएंगी। दैट इज नथिंग बट हम ऐसा लिख सकते हैं कि -12 प्लस 2r इज इक्वल टू 0, क्योंकि इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्स हमें बोला गया है। इसका मतलब जो एक्स की पावर है वो है बच्चों 0, पे मेंशन ही किया गया मगर बोला गया है कि कांस्टेंट टर्म हमें निकालना है, जिसका आंसर यहाँ पे दिया गया है। ओके, तो इसका मतलब कितना बताओ, 2r इज इक्वल टू 12, तो आपका r का जो आंसर आएगा बच्चों कितना है बच्चों, 6 आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ये r के जो 6 आपको आई है बच्चों, आपको यहाँ पे अपने इक्वेशन को हमको पुट करना है। अगर आप यहाँ पे इक्वेशन में पुट करते तो आपको क्वेश्चन को समझ में आ जाएगा कि हमको सॉल्व किस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे r के वैल्यू क्या पुट करते हो बच्चों, 6 अगर पुट करते हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमको करना क्या है। तो चलिए सॉल्व करते फिर, 12c6। ओके, और ये आपके आ जाएंगे बच्चों 3 की पावर में 1/5 और 12 माइनस 6 यानी 6/5 आपका आंसर यहाँ पे हो गया और यहाँ पे हो गया आपका 2/2/5 की पावर 1/3 की पावर में आपका यहाँ पे हो गया बच्चों 6। तो ये इसको थोड़ा सा हम और मॉडिफाइड करते, देखिए कितना आंसर आएगा, 12c6, 3 की पावर में 6/5 और 2 की पावर में 6 अपॉन में 3 की पावर में देखो 5 की पावर 1/3 इंटू 6, 1/3 इंटू 6 आ जाएगा बच्चों 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आपको मॉडिफाई करना है। ये आपका जो आंसर है बच्चों, ये है आपका आंसर जो है, इसको आप कंपेयर करोगे इसके साथ। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा ध्यान रखना है कि यहाँ पे बच्चा थोड़ा गलती करता है, इसको हम थोड़ा इसको ध्यान से देखेंगे कि क्या कुछ गलती हो रही, क्या कुछ नहीं हो रही करके। तो देखिए, तो आपका 12c6 का आंसर कितना है बच्चों बताइए, तो आपको बोलना सर 12 इंटू, ठीक है, ये हो जाएगा 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8। ओके, 12 इंटू 9 इंटू 8 इंटू आपका और भी आएंगे बच्चों कितने आएगा वो 7। ओके, अपॉन 6 फैक्टोरियल आएगा तो 6 फैक्टोरियल गेट कैंसिल। ठीक है ना, 12 फैक्टोरियल अपॉन में 6 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल हमारे यहाँ पे खत्म हो जाएगा, इंटू 6 फैक्टोरियल जो आएगा हमारा नीचे वाला खत्म हो जाएगा, बचेगा नीचे होगा 6 फैक्टोरियल हम करेंगे 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, बाकी 6 फैक्टोरियल नीचे ऊपर का कैंसिल हो जाएगा। ओके, हम इसको और थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं, देख लीजिए इस क्वेश्चन को क्या करेंगे हम यहाँ पे, जो कंटिन्यू यहाँ पे हम बढ़ रहे हैं इस चीज़ को, यहाँ पे हम बढ़ रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें किस तरह से बढ़ेंगे इसको, 3 की पावर में 6/5 दिया था, 6/5 का मतलब होता है 3 की पावर में होता है बच्चों 1/5 प्लस 1 यानी क्या होता है इंटू 3 कर सकता हूँ मैं, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 1/5 इज नथिंग बट 3 की पावर 6/5। सर आपने ऐसा क्यों करे, क्योंकि मेरे पास में जो क्वेश्चन है उसमें भी इसी पैटर्न में हमको दिया गया है, इसीलिए हम इसको उस फॉर्मेट में बना रहे हैं। ओके, इनटू, अब देखिए ये आपका आंसर हो गया, यहाँ तक हो गया आपका आंसर। फिर क्या है बच्चों, 2 की पावर में 6 है। ओके, और बचा है 5 की पावर में
2 बचे आपके पास में। ओके, आप इसका जो आंसर है आपका किसके साथ कंपेयर करना है आपका, तो आपके साथ कंपेयर करना है अल्फ़ा 2 की पावर में 8 और 3 की पावर में 1/5। अब इसके साथ में इसको आपको कंपेयर करना है। ओके, कंपेयर करना है, ध्यान में रखना है चीज़ को, हमको कंपेयर करते हुए चलना है बच्चों। अब इसको सॉल्व करते हुए देखिए 2 की पावर 8 कैसे आएगा बच्चों, यहाँ पे 8 है, ये 6 खत्म हो गया। ओके सर, आप बचा 2, इसको हम थोड़ा ध्यान रखना है कि इसको हम ऐसा कर सकते हैं बच्चों, थोड़ा मॉडिफाइड कर लीजिए, आप इसको कैलकुलेशन कर लीजिए तो आपको यहाँ पे पूरा क्लियरिटी समझ में आएंगी। जैसे 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8 पूरा खत्म हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9, आपका 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6, ये 2 ज़ा हो जाएगा, ये 2 6 ज़ा 12, 6 ज़ा आ जाएगा। तो अब इसको 5 2 ज़ा 10, ये 2 ज़ा आ जाएगा, यानी कितना आएगा 6 × 11 × 2 × 7, ठीक है ना, इंटू 3 की पावर में 1/5 इंटू 3 की पावर में 1 इंटू 2 की पावर में 6 अपॉन में 5 की पावर में 2 इज इक्वल टू ये आपका आ जाएगा बच्चों अल्फ़ा 2 की पावर में 8 इंटू 3 की पावर में 1/5। अब ये 3 की पावर 1/5, 3 की पावर 1/5 गेट कैंसल, 2 की पावर 6 है, 2 है, 6 यानी क्या होता है बच्चों 2 इंटू, मैं इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 6 को। ओके 6, ये 1 और 1 2, ये 2 की पावर 8 भी आपका खत्म हो गया। बच्चा आपका कितना बचा बच्चा यहाँ पे आपका बचा 3 बचा है, 3 इंटू 11 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 3 अपॉन में 25, ये आपका अल्फ़ा का आंसर आ गया। आपको निकालना जो है वो 25 अल्फ़ा निकालना है, तो अब इसको 25 से मल्टीप्लाई कर लेते तो 11 इंटू 3 इंटू 7 इंटू और भी आपका 3 है अपॉन में 25 इंटू 25, तो 25 गेट कैंसर। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा 693, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बचेंगे बच्चों सी। ओके डन।